यूक्रेन में युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन बावजूद इसके रूस में मौजूद भारतीय रूस छोड़ने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों और क्या है इसके पीछे का कारण, यही जानने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेंबर ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल यूथ कॉपरेशन रशिया ब्रिक मोहम्मद अखिल और इंडियन स्टूडेंट एसोसिएशन की प्रेसिडेंट चारू मदान। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल अखिल जी धन्यवाद। आपसे है। रूस और यूक्रेन में युद्ध को करीब करीब 160 दिन हो चुके हैं। किस तरह के चैलेंजेस वहां पर मौजूद लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं? सबसे ज़्यादा जो बड़ा चैलेंज अभी हम लोगों को समझ में आ रहा है, क्योंकि इंडियंस के लिए बेसिकली, और अगर स्टूडेंट कम्युनिटी को देखें तो वो है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। क्योंकि स्विफ्ट का सैंक्शन जब से लगा है तब से ट्रांजैक्शंस बंद हो गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अपनी यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी होती है, वो पेमेंट नहीं कर सकते, और वो एक प्रॉब्लम है। तो अभी उस चीज़ को मैनेज करने के लिए लोग एक दूसरे से मदद मांग रहे हैं। स्टूडेंट कम्युनिटी या फिर बिजनेस कम्युनिटी, जिनको ज़रूरत है वो लोग यहाँ पर रूबल्स दे करके और इंडिया में आईएनआर लेकर के किसी तरीके से स्टूडेंट्स की मदद कर पा रहे हैं। तो एक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये हम लोगों को दिख रहा है। सैंक्शंस जितने लगाए जा रहे हैं इस वक्त रशिया के ऊपर, बहुत ज़्यादा ऐसे सैंक्शंस हैं जिनका आम लोगों से या आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो कहीं न कहीं अगर उनकी एक सैंक्शन लगाने की बात शुरू होती है, अगर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल हो, तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं न कहीं सैंक्शंस आम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जी, चारू जी, अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि रूस में युद्ध के बाद परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा है, बावजूद इसके वहां पर मौजूद भारतीय रूस छोड़ने को तैयार क्यों नहीं है? तैयार इसलिए नहीं है क्योंकि पहली बात तो ये हमारी यूनिवर्सिटी हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल इस टाइम प्रूव हो रही है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा असिस्टेंस दिया जा रहा है। जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई में अब तक कोई भी ऐसी अड़चन क्रिएट नहीं हुई है जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़े। तो जहां तक देखा जाए कि इंडिया जाकर भी अगर कोरोना की वजह से जो ऑनलाइन हमारा सिस्टम शुरू हुआ था वो ऑनलाइन से चेंज हो करके अब ऑफलाइन पर आ गया है। अब स्टूडेंट सारे के सारे क्लास में बैठकर पढ़ सकते हैं। तो एक सबसे पहला रीजन ये है कि कोई अपनी पढ़ाई के बीच में अड़चन नहीं लेकर आना चाहता, हर कोई पढ़ाई पूरी करना चाहता है, इसीलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। दूसरा रीजन ये कि हम यहाँ सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से मुझे नहीं लगता कि किसी भी स्टूडेंट को, हाँ शुरुआत में थोड़ा फील हुआ था कि इसका इफेक्ट हो सकता है, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने जितनी अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स को और फॉरेनर्स की लाइफ यहाँ पर जितनी अच्छी तरीके से हैंडल करी है, उससे स्टूडेंट्स का और लोगों का विश्वास बना हुआ है अभी तक। इसी वजह से कोई भी इंडियन अभी बाहर मतलब वापस इंडिया नहीं जा रहा है। लेकिन वहां पर मौजूद तमाम लोग, फिर चाहे वो भारतीय लोग हों या भारतीय युवा हों, वो इस युद्ध के खिलाफ है, लेकिन वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहते। ऐसा क्यों अखिल जी? देखिए, अगर अगेन देख अखिल जी, पहले आपसे कमेंट चाहूंगी। तो देखिए, मैं नहीं कहूँगा कि कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा है। सब इसके बारे में बात कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम क्रिएट की है वो यूरोपियन साइड से भी है। कहीं न कहीं रशिया को कॉर्नर करने की एक टारगेट है। रशिया ने जो ये कदम लिया, ये कोई ऐसा नहीं था कि उन्होंने अचानक से ले लिया। वो एक बहुत लंबे समय से नाटो को बोल रहे हैं कि आप हमारे बॉर्डर से करीब मत आइए। और नेटो इस तरह से एक्सपेंड करता जा रहा है कि वो कहीं न कहीं रशिया को एक कॉर्नर में फेंक देना चाहते हैं, और वो चीज़ रशिया को कहीं न कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इसी वजह से उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। इंडियंस की अगर बात करें या फॉरेनर्स की बात करें, तो ये एक सबके लिए कंसर्न है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि युद्ध हो, लोगों की जान जाए या किसी तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। लेकिन कहीं न कहीं गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है वो उस केस में लिया जब उनके बिल्कुल सर तक पानी आ गया, जैसे कहते हैं। तो उस पोज़ीशन पे आकर के उन्होंने ये डिसीजन लिया। चारू जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं अग्री करती हूँ जो अखिल ने अभी मेंशन किया, आई अग्री विद दैट। एंड आल्सो अबाउट जो आप कह रहे थे कि कोई डिस्कस नहीं कर रहा है, डिस्कशंस हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। मैं खुद एक इंटरनेशनल रिलेशंस की स्टूडेंट हूँ, हमारी क्लास में भी हर बार इस बारे में डिस्कशन हुआ है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई सिचुएशन इधर है। जी,
Charuji, if we talk about the problems faced by Indian youth living in Russia, their parents living in India are unable to send money to their children because the path of sending money is blocked or restricted. How do children manage living there? Yesterday we had, if I am allowed to speak in English for your question, No problem. yesterday we had a meeting with our rector, that is the head of the person who's head of the area who works with the students and the fee payments. They are in talks with the Sberbank of Russia. You know, there is a branch of Sberbank in India in Janpat as well. So they are in conversation with them that if we can transfer money by Sberbank of Russia, then we can go through that pathway from India as well. But we so far we haven't received any positive answer from that situation. We are just managing by when students are coming here from Moscow, when students are coming from India to Moscow and they are going back from here to India, we are they are bringing some cash along with them or some currency with them, then we are exchanging rupee and ruble directly without any role of US dollar in the middle. Previously, we used to exchange on the value of dollar, but right now we are exchanging rupee and ruble. Okay. अखिल जी, भारत छोड़कर विदेशों में काम करने को या पढ़ाई करने को क्यों जाते हैं यहाँ से लोग? क्या भारत में सुविधाओं की कमी है? मैं नहीं कहूंगा कि भारत में सुविधाओं की कमी है, लेकिन हमारी जनसंख्या जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, ये एक हमारी जरूरत बन गई है कि लोग कहीं ना कहीं बाहर जाएं। और बाहर जाना मैं नहीं मानता कि ये कहीं कुछ हद तक बुरा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो बाहर जाते हैं काम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं वापस से इंडिया के अंदर फाइनेंशियल तौर पे पैसा भेजेंगे अपने घर पे, तो कहीं ना कहीं वो एक फाइनेंशियल हेल्प पहुंचा रहे हैं। दूसरा, जब कोई स्टडी के लिए जाता है तो स्टडी के लिए जाने के बाद भी उनका एक कंसर्न होता है कि कहीं ना कहीं एजुकेशन कंप्लीट करके वो इंडिया वापस आए, वहां पर कुछ स्टार्ट करें। कुछ लोगों का मन होता है कि वो वहीं पर रुक जाते हैं, पर रुकने के बाद भी उनका इंडिया के लिए कोई प्यार खत्म नहीं होता, इंडिया के लिए कोई रिस्पेक्ट खत्म नहीं होती। वो बल्कि वहां रह करके इंडिया का कल्चर स्प्रेड करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो हम स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हैं, बिजनेस कम्युनिटी के साथ कनेक्टेड हैं, और यहाँ पर सभी लोग मिलजुल करके इंडिया का नाम रशिया के अंदर कहीं ना कहीं ऊंचा करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं ब्रिक्स यूथ कैंप के अंदर हूँ। यहाँ पर करीबन 60 लोग इकट्ठे हुए हैं जो कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका से हैं, और हमने सभी तरह के टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया है। और इस तरह का कल्चरल एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ये ना समझे कि हमारा जो एक अच्छा अच्छे माइंड के लोग हैं या फिर जिनकी कुछ अलग तरह की इच्छाएं हैं बाहर जाने की, कि वो कहीं गलत हैं। कहीं ना कहीं वो इंडिया के लिए सपोर्टिव हैं। जी, एक सवाल जनहित के सब्सक्राइबर ने पूछा है कि रशिया में एप्पल जैसी अमेरिकन कंपनीज जो जा चुकी हैं, उसके साथ ही बाकी सोशल साइट्स भी लोग वीपीएन लगाकर यूज कर रहे हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? अखिल जी। देखिए, वीपीएन तो यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितनी भी सोशल साइट्स हैं जो कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर आती हैं, तो उन साइट्स ने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है, और वो प्रोपेगेंडा जो है वो कहीं ना कहीं रशिया के लिए नेगेटिव है। आप जहां पर अगर आप कोई भी सोशल साइट ओपन करते हैं तो आपको ऐसी वीडियोस दिखेंगी जो कि वॉर से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं लोगों का माइंड डाइवर्ट करती हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि ऐसी सोशल साइट्स को ब्लॉक किया जाए। बट लोगों को क्योंकि ये भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं उनकी सोशल प्रेजेंस बनी रहे, तो वीपीएन यूज कर रहे हैं। वीपीएन यूज करने के लिए भी कई बार फ्री वीपीएन काम नहीं करते, तो लोग परचेज करते हैं। परचेज करने के लिए फ्री वीपीएन यूज करते हैं, फिर उसको परचेज करते हैं, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो आम लोगों को इसकी वजह से हो ही रही है। जी, आखिरी सवाल, और इस पर मैं आप दोनों से कमेंट चाहूंगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो अपने बच्चों को स्टडीज के लिए या जॉब के पर्पज से विदेशों में भेजते हैं? चारू जी, सबसे पहला कमेंट आपसे। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि ऑफ कोर्स भेजिए। इससे मैं ये नहीं कहती कि इंडिया में रहकर आपकी ग्रोथ नहीं हो सकती या आप ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकते या नॉलेज नहीं ले सकते, लेकिन बाहर निकलने से एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है।
व्हेन यू गो आउटसाइड आपको नए लोग मिलते हैं, नया कल्चर मिलता है, आपके अंदर टॉलरेंस बढ़ता है। और आज के टाइम पर मुझे लगता है कि इंसान के अंदर टॉलरेंस बिल्ड करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, चाहे वो दूसरे कल्चर के लोगों को लेकर हो या चाहे वो रिलीजियस पर्पसेस से हो। टॉलरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाई जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं या भेजना चाहते हैं, उन्हें जरूर भेजना चाहिए। और साथ ही में बेसिक लाइफ स्किल जिसे कहते हैं कि कुकिंग योरसेल्फ, क्लीनिंग योरसेल्फ, ये छोटे छोटे काम जो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बाहर निकलकर ये भी इंसान सीख जाता है। सो आई बिलीव यस, parents should send their children further for studies or for job or anything. ओके, मोहम्मद जी। देखिए, बाहर जाना और बाहर निकलना बहुत जरूरी है। जैसे कहते हैं ना कि मेंढक के लिए सिर्फ कुएं के अंदर ही लगता है कि दुनिया है। दुनिया बहुत बड़ी है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई स्टडी टाइम पे बाहर जाता है तो उसको एक पूरी दुनिया एक्सप्लोर करने का एक मौका मिलता है। कुछ ना कुछ वो अच्छा सीखता है और अपना सेल्फ डेवलपमेंट करता है। वो सेल्फ डेवलपमेंट कहीं ना कहीं उसके लाइफ में अपना करियर बिल्ड करने में काम आएगा। दूसरी चीज, क्योंकि अब हम लोग फॉरेन एजुकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं यहाँ मेंशन करूंगा कि रशियन गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम है, एक वेबसाइट है जो कि फिलहाल नहीं चल रही है, बट हर साल उसके थ्रू दुनिया भर में 32,000 लोगों को फ्री स्कॉलरशिप दी जाती है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से। हम लोग भी यहाँ पर रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पर हैं। तो इस स्कॉलरशिप के अंदर नवंबर या दिसंबर में एप्लीकेशन शुरू होती हैं। कोई भी स्टूडेंट किसी भी फील्ड में उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर बच्चा सेलेक्ट होता है तो गवर्नमेंट उसकी पूरी की पूरी फीस खुद पे करती है। और सिर्फ रहने के एक्सपेंसेस जो हैं वो स्टूडेंट को खुद कवर करने होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, और हर साल करीबन 100 स्टूडेंट्स को ऐसी स्कॉलरशिप दी जाती है। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, यहाँ पर शादी जी। जी, मैं यहाँ पर इतना ऐड करना चाहूंगी कि जो अकोमोडेशन के प्राइसेस हैं वो भी सब्सिडाइज्ड होते हैं। सेकेंडली, हमें हर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से हमें बेसिक जितना खर्चा होता है वो हमें दिया जाता है। सो आई बिलीव दिस इज अ वेरी गुड मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स टू कम फॉरवर्ड टू रशिया एंड स्टडी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमें अपना कीमती समय देने के लिए। ऐसे ही किसी और मुद्दे पर कुछ खास मेहमानों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए जनहित टाइम्स। जय हिंद।